अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी से सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसीबतें क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए आए दिन बढ़ती जा रही हैं। और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि क्या फंस गए इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर। कई सारे फ्रॉड भी आ रहे हैं। हाल में ही क्रिप्टो ट्रेडर की न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि उस ट्रेडर ने 2 मिनट के अंदर $6,50,000 की वैल्यू की क्रिप्टो लूज़ कर दी। यानी उसके साथ फ्रॉड हुआ। कैसे हुआ, इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की। गवर्नमेंट और कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, लगाम लगाने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन ला रही हैं, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर आप क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि हर कुछ पता हो, आंखें खुल जाएं और आप सही और गलत को समझते हुए डिसीजन लें। आप फंसे नहीं, यही है हमारा मकसद। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें, वीडियो की अपडेट आती रहेगी। अभी मार्केट में एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, और वो फर्जीवाड़ा है टेलीग्राम का। बहुत सारे फर्जी लोग मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल चलाकर लोगों को लूट रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो रियल टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। और वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्जी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सर्च में जाते हैं, मुकुल अग्रवाल जब सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर न जाने कितने सारे फर्जी चैनल दिख रहे हैं जो लोगों ने हमारे नाम पर खोला हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये 100% कंप्लीट फर्जी है। आप कहीं भी जुड़ेंगे ये लोग आपको लूट लेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे फर्जी चैनल से दूर रहें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, इस पर लेकर बहस सालों से छिड़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% का जीएसटी लगाया गया। इस न्यूज़ के बाद कुछ लोगों को ये लगने लगा कि ये देश में लीगल हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इतना ज़्यादा जीएसटी लगाने का मतलब है क्रिप्टो में वॉल्यूम कम करना। अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि ये देश में लीगल है या इलीगल है, लेकिन सरकार के रुख को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर तरफ से क्रिप्टो को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको यहाँ पर मैं एक एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा कि 30% क्रिप्टो टैक्स हर ट्रेडिंग या खरीद बिक्री पर नहीं लगेगा। जिस ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, केवल उसी पर 30% टैक्स लगेगा। यानी क्रिप्टो बेचने पर फ़ायदा होगा तो 30% टैक्स देना होगा, घाटे पर नहीं देना होगा। सरकार ने वर्चुअल एसेट की कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी ज़रूर आने वाले हैं। 30% जीएसटी के अलावा 1% टीडीएस, यानी क्रिप्टो के हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगेगा। इसका अर्थ हुआ कोई डिजिटल टोकन खरीदना या बेचा जाए, उसमें घाटा हो या नफा हो, उस पर 1% टीडीएस देना होगा। लेकिन इसमें अगर घाटा होता है तो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक साल में टैक्स की अधिकतम सी राशि जो है 50,000 रखी गई है। टीडीएस का नियम 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रिप्टो गिफ्ट करे तो उस पर भी क्रिप्टो टैक्स 30% देना होगा। इतना ही नहीं, अब आप वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो से हुए घाटे को दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड आदि की कमाई से क्रिप्टो करेंसी के घाटे को नहीं पाटा जा सकता है। डिजिटल एसेट से हुए घाटे को अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इतने कड़े प्रावधान लगाए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है क्रिप्टो करेंसी से आतंकवादी फंडिंग बहुत तेजी से बढ़ सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है। अब तो भारत सरकार क्रिप्टो पर एक बिल लाने की तैयारी कर रही है। बिल के बाद ही कानूनी रूप से चीज़ें क्लियर होंगी कि देश में बैन है या नहीं। जब तक ये नहीं आता है तब तक एमपीसीआई जैसे रेगुलेटरी बॉडी अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े पेमेंट को मंजूरी नहीं दे सकते। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अभी 7 अप्रैल को ही अमेरिका की क्रिप्टो फर्म कॉइनबेस, जो कि वॉल्यूम के मामले में दूसरी,
और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सर्विस इसको भारत में लॉन्च करने का ऐलान किया। साथ में ये भी बताया कि इंडियन ट्रेडर और इन्वेस्टर यूपीआई के थ्रू आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन जस्ट इसके बाद एनपीसीआई ने बयान जारी किया, कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट एक्सचेंज द्वारा यूपीआई के जरिए लेन देन की कोई जानकारी नहीं है। यानी रुख साफ है कि कृपया एक्सचेंज पर कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करें, ना हो पाएगी। यूपीआई आज के टाइम पर देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनकर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया में लगभग $2.16 ट्रिलियन की डिजिटल पेमेंट हो रही है, जिसमें अप्रॉक्स 50% यूपीआई के थ्रू होगी। अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ देखें तो यूपीआई के ट्रांजैक्शन जे कर्व बनाते हुए ग्राफ शो कर रहे हैं, जो आपके सामने आप चार्ट में बिल्कुल देख सकते हैं। 2016 में 893 करोड़ का ट्रांजैक्शन था यूपीआई के थ्रू, 2017 में 57,000 करोड़ के पास, और उसके बाद तेजी से बढ़ता चला गया। आप सीधे डबल का गैप देख सकते हैं। यानी पेंडेमिक में लोगों ने यूपीआई का भरपूर उपयोग किया। जहां एक तरफ देश के लोग यूपीआई पेमेंट पर डिपेंड हो रहे हैं, वहीं क्रिप्टो बाइंग सेलिंग के लिए यूपीआई का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा झटका है क्रिप्टो मार्केट के लिए और उन इन्वेस्टर के लिए जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। इस घटना के बाद कोटक महिंद्रा ने कॉइन स्विच, कुबेर जैसे एक्सचेंज से अपने हर तरह की बैंकिंग ट्रांसफर सुविधा टेम्पररी रोक दी है। वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स और भी प्लेटफॉर्म आज की डेट में किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि अभी भी नेट बैंकिंग और कुछ सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से ट्रेडर इन प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ से भी सावधान करना चाहूँगा कि वजीरेक्स के को फाउंडर निश्चल सेठी दुबई शिफ्ट हुए हैं, जिसके बाद लोगों के बीच अफवाह बनने लग गई कि वजीरेक्स शायद भागने वाला है, दुबई जाने वाला है। मार्केट में न्यूज़ ऐसी उड़ने लगी। इन सब खबरों के बाद देश में क्रिप्टो मार्केट के वॉल्यूम में बहुत भयंकर गिरावट आई है। मोस्ट अफेक्टेड एक्सचेंज वजीरेक्स मात्र 2 सप्ताह से भी कम समय में इस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 72% गिर गया। इसके बाद जेब पे 59% की गिरावट के साथ सेकंड पर, और कॉइन डीसीएक्स बिटबिन्स पर वॉल्यूम 52% और 41% गिरा है। तो आप यही समझिए कि इंडियन इन्वेस्टर के बीच में डर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हमने वजीरेक्स वाली कहानी पर थोड़ी पड़ताल की तो हमें पता चला कंपनी इंडिया में ही है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, सारा ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है। वजीरेक्स के पास 70 देशों में एम्प्लॉय है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी देते हैं। इसके कारण उनका कोई भी एम्प्लॉय किसी भी देश में रखकर काम कर सकता है। इस मुद्दे पर कंपनी के को फाउंडर ने खुद बयान दिया, बोला कंपनी के ऑपरेशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी कंपनी को एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। तो अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि वजीरेक्स भाग जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी किसी भी कंपनी को बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि क्रिप्टो से गवर्नमेंट को बहुत मोटी रकम टैक्स के रूप में सामने आती है। बट देखते हैं कैसे कानून की ड्राफ्टिंग निकल के आती है। टैक्स और टीडीएस की वजह से वॉल्यूम में इतनी गिरावट के बाद भी अगर आप कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी के प्राइस चार्ट को देखेंगे तो आपको ये बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अब आपको चलते हैं कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी के पिछले 7 दिन के चार्ट पर क्या प्राइस मूवमेंट हुई है, वो हम दिखाते हैं जो आपके सामने है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि देश में क्रिप्टो की वॉल्यूम में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी टॉप क्रिप्टो करेंसी उनके प्राइस पिछले एक हफ्ते में बढ़े हैं, गिरे नहीं। लेकिन क्यों? इसका जवाब सिंपल सा है, क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और अगर हम भारत से इसकी कंपेयर करें तो भारत में अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत छोटी है। देश के लगभग 7.30% इन्वेस्टर क्रिप्टो में है। तो ये रूल और रेगुलेशन जो भी हमारे देश में क्रिएट हो रहे हैं सिर्फ हमारे देश के इन्वेस्टर को ही प्रभावित करेंगे, बाहर के लोगों को नहीं। तो अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है सरकार को स्टैंड बहुत ही क्विकली क्लियर करना चाहिए? क्योंकि सडनली समझिए कि मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया, फिर अगर मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई, मुझे एवरेज करना है, यूपीआई पेमेंट ही नहीं है, अब क्या करो? फंस गया ना। ऐसा आपके साथ भी होता था या हुआ होगा? तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या लगता है। मुझे तो लगता है सरकार को क्विकली अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए, जिससे सबके मन का दुविधा दूर हो जाए और सब सही तरीके से बिजनेस और व्यापार कर सकें। और इस वीडियो को मैक्सिमम पहुंचाइए जिससे उन्हें सारी जानकारी मिल सके, वो किसी भी तरीके से फंसे नहीं और कोई भी सरकार की जो रिटर्न फाइलिंग है उसका समस्या न जूझ पाए। तो बस प्यार देते रहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।